बोलेंगे आज जो होगा हम लोग साथ हैं आपके निश्चित रहिए। दवा खा खा करके जो काम कर रहे हैं, खड़े हैं, हिलते हैं, क्या करें बता दीजिए। भागलपुर में हुए उस बम धमाके को कौन भूल सकता है। इस घटना में कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोगों के अपने छिन गए। अपनों को खोने का सिहरन तो किसी का सर से छत छिन जाने का सिहरन अब भी आंसू बनकर छलक रहे हैं। प्रशासन ने इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुए मकान को सील कर दिया है। बेघर होकर लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वो बेबसी इनकी आंखों से छलक रहे हैं। ये बोलिए बहुत बड़ा परेशानी में छिया, बहुत बड़ा परेशानी में छिया। एक भतीजा मेरा मर गया है, जिसका जो है अभी तक हम लोग एक घर में दिया तक नहीं जलने के आश्वासन दिया गया है। कल 10 करम है, बताइए, जिसका भाई भतीजा मर गया हो, जिसका घर इस तरह से उजड़ा हुआ हो, उसके घर में एक दिया तक नहीं जल रहा है, उसको खाना क्या धसेगा। जिसका सब कुछ रोड पर आ गया है, मुआवजा के लिए अब तक कुछ पूछने तो ढेर कोई आया है, अब मुआवजा क्या देगा। इससे पहले मंत्री वगैरह मिलने के लिए आए थे, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? मंत्री जी आए, आश्वासन दे के गए। मंत्री जी आए, आश्वासन दे के गए। संसद बाबू आए, संसद में जा कर के पेश हो गए, लेकिन कोई तरह का कार्रवाई नहीं हुआ। दूसरे के घर में शरण लिए हुए हैं, कितने दिन ऐसी स्थिति रहेगी? ये स्थिति अब नहीं ज़्यादा दिन रहेगी। अब हम लोग रोड पे रहेंगे, अब हम लोग रोड पे रहेंगे, अब हम लोग रोड पे रहेंगे। मेरे पूरे परिवार जो है दहशत में है, मेरे पूरे परिवार की तबीयत खराब है, मेरे पूरा परिवार जो हॉस्पिटलाइज है, सब दवा सुई पर हैं। स्थानीय तौर पे कोई नेता या कोई पार्षद आपकी मदद के लिए अभी तक आया है? बहुत आया, प्रीति दीदी आए सबसे पहले, उसने हमें खाना पीना दिया। और अभी वार्ड पार्षद प्रीति शेखर ने भोजन की उनके लिए व्यवस्था की है। देखिए, अभी जहाँ पर हम बैठे हैं वो मन्नू भैया और राजू भैया जो गुजर गए थे, उनके पूरे परिवार का यह आसरा है अभी फ़िलहाल। और ये लोग बम विस्फोट की घटना के बाद से लगातार बगल में शरण लिए हुए हैं। हम लोग की जहाँ तक जो भी संभव हो पाया भोजन और अन्य जो भी उनको जहाँ पर भी खड़े रहने की हमारी ज़रूरत थी, हम लोग खड़े रहें और अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमने प्रशासन से भी अनुरोध किया था इस मामले में कि जांच तो आवश्यक ही है, जांच की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। तो इनका सबसे किनारे था इनका मकान और आधा हिस्सा इनका पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो वैसी स्थिति में हमने आग्रह किया था कि आप जांच कर लें, उसका पूरा अपने ढंग से पूरी जांच पूर्ण कर लें और जल्द से जल्द कम से कम इनको अपना रहने का घर इनको दे दिया जाए। इनकी दुकानें हैं, दुकानें नहीं खुल रही हैं, तो ये अभी मतलब बहुत परेशान हैं। वो सब लोग दूसरे जगह पर शरण लिए हुए हैं और खाने के लिए भी मतलब ठीक है, सामाजिक स्तर पर प्रयास हो रहा है, लेकिन वो अपना घर अपना घर होता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो प्रशासन जल्द से जल्द उसकी जांच जो भी प्रक्रिया पूरी करनी कर ले, लेकिन इनको दुकान खोलने दे, उनको घर में फिर से वापस जाने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान करें, ताकि अपना कम से कम, एक तो ऐसे ही ये लोग मानसिक तौर पे बहुत ही परेशान हैं, कम से कम घर में थोड़ा सुकून इनको मिल पाएगा। बता दें कि 3 फरवरी ही वो काला दिन था जिसने भागलपुर को उस भयावह घटना से अवगत कराया। रात में काजोली चक में हुए धमाके ने 15 जिंदगियों को तबाह कर दिया। इस घटना पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए किए गए दावे अब तक हवाई नजर आ रहे हैं। इस दौरान मनोज शाह और बम धमाके में जान गंवाने वाले गणेश शाह का पूरा परिवार रोते बिलखते दिखा। वहीं वार्ड पार्षद प्रीति शेखर ने कहा, जहां तक संभव हो रहा है उनके लिए कर रहे हैं। प्रशासन से अनुरोध किया था कि जल्द जांच करवाकर मुआवजे के लिए कुछ करे, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है।
टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।